नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दोनों गठबंधनों यानी कि एनडीए एक तरफ और दूसरी ओर महागठबंधन अपनी अपनी प्लानिंग, किसको कितनी सीटें देनी है, इसकी चर्चा में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारे ऐसे दल हैं जो पहली बार बिहार की राजनीति के अखाड़े में उतरने वाले, जिसमें एक जनसुराज है प्रशांत किशोर की, और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी ये ऐलान किया कि वो बिहार के चुनाव में उतरेगी। अब वो गठबंधन कौन किसके साथ करता है ये तो बहुत ही दुविधापूर्वक है, लेकिन ये तय है कि चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है बिहार के दृष्टिकोण से। वहीं इसमें एक एंगल जो जोड़ा गया है वो एआईए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उन्होंने पत्र लिखकर लालू यादव को कहा है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं और महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा न हो, इसके लिए चुनाव मिलकर लड़ना आवश्यक है। तो ये सारी बातें अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे चुनाव की घड़ी आ रही है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बिहार चुनाव में जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। वो हैं चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान इस बार बिहार के चुनाव में किंग की भूमिका में होंगे या किंग मेकर की भूमिका में होंगे? आज इसी बात की चर्चा करने वाले। एक ऐसा चेहरा जो कभी मोदी का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, एक ऐसा नाम जिसने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी थी, और अब वही चिराग पासवान क्या खुद सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में इस बार चिराग की एंट्री सिर्फ किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की मंशा के लिए दिख रही है। क्या ऐसा इस बार होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको चरणबद्ध तरीके से भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कि चिराग की वापसी क्यों खास है ये बात। 2020 में यही चिराग पासवान ने एलजेपी को 2 हिस्से में टूटने के बाद भी जिंदा रखा। उन्होंने एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन अब 2025 की तैयारी में चिराग का रुख और तेवर दोनों बदले हुए हैं, इस बात को भी याद रखिए। चिराग कहते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन बिहार में अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। ये लाइनें, चिराग पासवान की ये लाइनें एनडीए में भी बेचैनी पैदा कर रही है और विपक्ष को भी सतर्क कर रही है इस तरह की घटनाक्रम से।
अब इसके आगे अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो इस बात पे भी आप दृष्टि डालिए कि एनडीए में सीटों का घमासान होने वाला है, क्योंकि चिराग की डिमांड क्या है यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी और वो 5 की 5 सीटें जीतने में सफल रहे थे। और चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जमुई, उसको छोड़कर वो अपने पिता के कॉन्स्टिट्यूशन हाजीपुर से चुनाव लड़े और वहां से भारी मतों से जीत दर्ज की। इसलिए चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 रहा, तो उनका मनोबल ऐसे भी बढ़ा। इसलिए ये हाजीपुर सीट उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पशुपति पारस एनडीए के साथ में थे उस समय, तो उन्होंने इस प्रकार से दावा ठोक दिया था जैसे लग रहा था कि दोनों चाचा भतीजा में क्या हो। आखिरकार ये सीट चिराग पासवान को मिली। ये सीट उनके पिता रामविलास पासवान जी की विरासत मानी जाती है क्योंकि वो लगातार वहां से जीतते रहे। अब सवाल ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग कितनी सीटों का डिमांड करेंगे। सूत्रों की माने तो चिराग 35 से 40 सीटों पर लड़ने का मन बना चुके हैं। और यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2020 में जब वो अलग हुए थे तो उनकी वही 30 सीट डिमांड थी, लेकिन उस समय वो सीट न मिलने की वजह से नीतीश के कैंडिडेट जहां भी चुनाव लड़ रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। बीजेपी इस स्थिति में है कि वो चिराग को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, ये भी एक सत्य है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी की टेंशन बनी हुई। बाकी जो दल हैं वो तो हैं ही, लेकिन मुख्य दलों के अंदर ही ये बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि चिराग के पास ऐसी कौन सी ताकत है, तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चिराग के पास पासवान वोट बैंक जो है, जो उनके पिता की धरोहर थी, वो चुनाव में दिखा कि वो पूरा का पूरा रामविलास पासवान जी की धरोहर को चिराग पासवान जिस प्रकार से बढ़ा रहे थे, जनता ने भी, उनके समाज ने भी उनको उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, दलित समाज में उनकी पकड़ और मजबूत हुई। रामविलास पासवान की विरासत उनके साथ है और युवा वोटरों में चिराग का क्रेज बहुत अच्छा है। और चिराग पासवान के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। ये उनका काम करने का तरीका, उनके व्यवहार के बदौलत उन्होंने ये बनाया है, उनको हर जाति के लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। तो दूसरी तरफ उनके तेवर और साफ रणनीति उन्हें दूसरों से अलग बनाते, एकदम खुल करके बात करते। जो भी उनकी आप डिबेट, उनके स्टेटमेंट को सुनेंगे, वो जो भी बात रखते हैं खुल करके रखते हैं। वो ना तो नीतीश से डरते हैं और ना ही बीजेपी के दबाव में आते हैं। और यही वजह है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग खुद मुख्यमंत्री पद की रेस में है या किसी और को सत्ता तक
पहुंचाएंगे। आखिर में फिर उसी सवाल पे आते हुए कि क्या चिराग पासवान किंग या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। असली गेम क्या है? राजनीति में किंग और किंग मेकर दोनों की अपनी अहमियत होती है। चिराग के बयानों और तैयारियों को देखें तो वो सिर्फ सीट जीतने नहीं बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की तैयारी में। यानी 2025 में चिराग पासवान सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि सरकार बनाने या गिराने वाले कड़ी में सबसे अहम चेहरे बन सकते हैं। ये उनकी छवि इस ओर दिखाती है। अब इसको ऐसे कंक्लूज कर सकते हैं कि ये बात तो सही है कि जनता तय करेगी। बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से आप देखेंगे हर चुनाव एक नया समीकरण लेकर आता है, लेकिन इस बार चिराग पासवान की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि क्या वो किंग बनेंगे या किसी और को गद्दी तक पहुंचाने वाले की भूमिका में नजर आएंगे। आपकी राय क्या है? क्या चिराग बिहार की सत्ता के असली दावेदार हैं? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो खबर यही थी दोस्तों। वो उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। और चैनल के लिए अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।